ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत दिन हो गए मेरा कोई ब्लॉग वीडियो नहीं पढ़ पाया, तो मैं आप सबके बीच में वीडियो लेकर आया हूँ। क्या कर्ज का उपाय। कर्ज बहुत चढ़ रहा है, ये कलयुग अपने आसमान पे चल रहा है और लोगों के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा चढ़ रहा है कि पूछो मत। क्यों? ये नया जमाना चल रहा है। इस जमाने में हर चीज अवेलेबल है आपके घर में। आपको सुख चाहिए, घर बैठे मोबाइल चाहिए। आपको सुख चाहिए, घर बैठे एसी वाला रिमोट वाला एसी चाहिए। आपने बुक किया, देखा किस्तों पे मिल जाता है। टीवी किस्तों पे मिल जाए, गाड़ी किस्तों पे मिल जाए, मोबाइल किस्तों पे मिल जाए, एसी की सारी सुख फैसिलिटी तो घर में ही मिल जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है जो आप घर बैठ के सुख भोगते हो। सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही होता है, और कर्ज चढ़ने का भी कारण यही है। मेरे प्यारे, आप सबको समझाता हूं कि घर बैठे बैठे सुख की प्राप्ति करोगे तो कर्ज तो आपके ऊपर चढ़ेगा। आधुनिक जमाना है। आधुनिक के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कमाई है अठन्नी, खर्चा है रुपया, किस्तों पे सामान ले लिया, किस्तों पे ये कर लिया, बाद में किस्तें भरी नहीं जा रही, कर्जा आपके ऊपर चढ़ रहा। चलो ठीक है, चढ़ गया कर्जा, कोई बात नहीं। फिर भी बैठा है मेरा मालिक, बैठा है मेरा बाबा श्याम, जो तेरे सारे कर्जों को कर देगा चूर चूर। कितना बड़ा दुख लेकर आए हो, पहाड़ से बड़ा, वो उसको भी कर देते हैं मिनटों में राई बना देते हैं, बिल्कुल सरसों के दाना जैसा आपका दुख। लेकिन विश्वास होना चाहिए, आपको दिल से मानना पड़ेगा, आपको अपना विश्वास रखना पड़ेगा, एक जगह ठहरना पड़ेगा। बाबा एकाग्रित होकर बाबा श्याम के प्रति आपको प्यार करना पड़ेगा। बाबा मेरा प्यार का भूखा है, आपके प्रसाद का भूखा नहीं है। बाबा को एक इत्र की शीशी, सेंट की इत्र की जो शीशी होती है, वो ऐसे दूर से दिखा दो, बाबा उसी में आपको इतना आशीर्वाद दे देता है कि वो इत्र अगर आप कानों पे लगाते हैं तो बाबा आपके साथ 24 घंटे आपके मनोबल को मजबूत करके और आपकी क्रियाकलापों को काट कर आपके किए कृत्यों को माफ करके फिर भी आपको सारे दिन खुशियां प्रदान कराते हैं। अरे मेरे प्यारे, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि कलयुग है, कुछ उपाय कर लो बाबा के लिए। बाबा को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो यही कहता है कि कर्म करो, नेकी करो और दरिया में डाल। अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो किसी के साथ, तो बाबा आपके साथ उसके बदले 1000 गुना देता है, कम से कम 1000 गुना। अगर आप बेजुबानों को चारा देंगे, गौ माता को रोटी देंगे, पशु पक्षियों को दाना देंगे और चींटियों को मीठा मीठा आटा देंगे, कितना बड़ा सा बड़ा कर्ज होगा आपके घर पे। जब वो टूटता है, जैसे कांच का शीशा होता है तो हवा पास नहीं होने देता है। छोटा सा पत्थर जब उसमें मारते हैं
पत्थर में पूरा चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार से आपका कितना बड़ा कर्ज हो तो बाबा एक फूंक मारते हैं ना, पता नहीं चलता मेरे प्यारे श्याम भक्तों कि वो कैसे दूर हो जाता है। सब आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि करने धरने वाला वो है। प्यार करना पड़ेगा पिता की तरह। जैसे पिता का प्यार बच्चे के लिए दिखाई नहीं पड़ता है, एक छत्र छाया बनकर वो खड़ा रहता है तपती धूप में, उसी प्रकार से बाबा श्याम अपने भक्तों पे ऐसे ही कृपा करते हैं। वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजते हैं, चाहे वो आपका कोई बंधु बनकर आए, भाई बनकर आए या कोई भी बनकर आए। मेरे प्यारे भैया, मैं आप सबके बीच में ये सब बातें इसलिए कहकर आया हूं कि हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना, सच्चाई से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सच्चा। अगर आप सच्चाई के पथ को पकड़ लिया तो कोई भी पथ, आपके पथ पे कितने भी कांटे आए, कितने भी बड़े बड़े सैलाब आए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और मैंने देखा है प्यारे भक्तों कि आप जाते हो मंदिरों में जा जाकर आप भगवान को खुश करने के लिए, माता को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, लेकिन जो घर में बैठी आपकी माँ, उसको आप परेशान करते हो, उसको आप दुखी करते हो। घर में बैठा है आपका बाप, उसको आप दुखी करते हो। सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप की बात को भरोसा करना। और हमारे जब बूढ़े माँ बाप होते हैं तो उनकी सेवा करना। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारे बूढ़े माँ बाप जब उस टाइम हमें किस भाव से, आप अगर 5-6 भाई बहन हो, वो 5-6 को पालने में उन्हें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर 2 बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा धर्म है सेवा भाव। इस जीवन में, ये जीवन आपको मिला है, इस जीवन में अगर आपने ये चुगली, चमचागिरी, इनमें कुछ नहीं रखा है, इससे आप पाप के भागीदार बनते हैं। और आपका पाप का घड़ा जब भरेगा और जब फटेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि जब विध्वंस होता है, जब मटका होता है उसमें छोटी सी कंकड़ियां मार दो तो एक साथ पानी फैल जाता है। तो आपका घड़ा जब भरेगा तो एक छोटी सी कंकड़िया जब उसमें लगेगी तो आपका किया कराया पाप सब फाट पड़ेगा। ये मत सोचो मेरे प्यारे प्रेमियों कि आज आपके ऊपर बाबा की कृपा है, 4 पैसे आप कमा रहे हैं तो आप लोगों को उल्टा बोलें, लोगों को गलत रास्ता समझाएं, लोगों को गलत रास्ते की सीख दें। वो आपका पाप का घड़ा जब पूरा होगा तब भर जाएगा। जब तक आपके पुण्य हैं
तभी तक आपके वो पुण्य काम करेंगे, और उसके बाद में पाप का घड़ा जब फटेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में गांव के गांव बह गए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महल ढह जाते हैं, बड़े बड़े किला ढह जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सामने वाले की इज्जत करो, तभी आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं और आप निस्वार्थ इज्जत चाहते हैं तो कदापि इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों? ये कलयुग है। आपको अगर इज्जत की लालसा है तो पहले करनी पड़ेगी। पैसे के गरूर में ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ कोई भी खड़ा न रह जाए, सिर्फ आपके पास पैसा ही खड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से छोटी छोटी सीखें, पतली पतली सीखें कई सारी मिलाकर एक झाड़ू बनाते हैं, और उससे हम कूड़ा साफ करते हैं, घर को, मकान को। और एक रस्सी अगर खोल दें तो वो सारी सीखें खुद कूड़ा बन जाती हैं। 1 सेकेंड लगता है एक गांठ खोलने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब आंख खोलकर, कान खोलकर सुन लें। आपको अगर इज्जत चाहिए है तो इज्जत करनी पड़ेगी, वरना ये कलयुग है। बड़ा तो बड़ा, छोटा बच्चा भी इज्जत नहीं करेगा, थप्पड़ मारकर चला जाएगा। कहां बैठे हो तुम? ये कलयुग है मेरे प्यारे। मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। मछलियों को भी छोटा छोटा आटा देना, पशु पक्षियों की सेवा करना, बेजुबानों की सेवा करना। अरे अगर अब आप अपना धर्म बना लो, माँ बाप की सेवा करना अगर आप धर्म बना लो तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई भी आपके जीवन में कोई कष्ट लाने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आज के लिए काफी है, कल फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना चैनल भक्ति करो रेणु के साथ। जय श्री श्याम प्रेमियों।